राधे राधे। बोलिए आप लोग कैसे हैं। आज मेरा तीज का नहाय खाया है। आज मैं तीज में क्या पहनूंगी वो सब आपको दिखाती हूँ। और मैं मेहंदी भी लगा ली हूँ। देखिए मेहंदी मेरा कैसा लगता है। और ये मेरा साड़ी जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, यही वेयर करने वाली हूँ मैं कल। और आज नहाय खाया। बहुत जगह तो सिंधा नमक सब खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सिंधा नमक नहीं खाया जाता है, बिना नमक का खाना खाया जाता है। और आप लोग बताना आप लोग के यहाँ क्या करते हो आप लोग। ये मेरी चूड़ा जो मेरी दीदी दी थी, और मैं लाह भी खरीद ली हूँ साथ में। और ये मेरा पायल है, बिछुआ है, जो सब मैं कल पहनने वाली हूँ। और मेरा फाइनल लुक दिखाऊंगी दोस्तों। आप बताना कि मैं कैसी लगती हूँ फाइनल लुक में। ये मेरा बिछुआ है, ये मेरा नेक सेट है जो मैं खरीदी थी, क्योंकि सोने का लेके जहाँ तहाँ मैं नहीं जाती हूँ। वो इधर उधर मैं होते रहती हूँ, कभी ससुराल, कभी सासू माँ के यहाँ, कभी इधर उधर, तो मैं जहाँ तहाँ नहीं लेके जाती हूँ उसको। और ये मेरा नेक सेट है, जो बताना आप लोग कैसा लगता है, जो मैं पहनूंगी कल। और बताओ दोस्तों, ये मेरा फाइनल लुक है, बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी सासू माँ है, दोनों सास बहू कैसी लग रही हूँ बताना आप लोग। और अब मैं पूजा का तैयारी में भिड़ गई हूँ। मेरी सासू माँ बता रही है कि मैं कैसे कैसे पूजा करूँगी। 7 साल मेरे शादी के होने चले, 6 साल से मैं तीज व्रत रख रही हूँ। मेरी सासू माँ 40-42 साल से तीज व्रत रख रही हैं, और वो जिस तरह से करती हैं मैं उनके ही जैसे करती हूँ। जैसे जैसे वो बताती है वैसे वैसे करती जाती हूँ। जब मैं सासू माँ के पास होती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ, और यही विधि मैं अकेले भी होती हूँ तो यही विधि मैं करती हूँ सासू माँ की तरह जो बताई है। जो मैं 1 साल शादी करके आई थी और वैसे करवाई है, उसी तरह से 6 साल से मैं कर रही हूँ, सेम उसी विधि से। आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हो। बहुत जगह तो मंदिर में किया जाता है, लेकिन मैं घर में ही करती हूँ। बालू से शंकर जी बनाती हूँ, गोबर का गणेश जी, बालू से ही पार्वती जी बनाती हूँ, जैसे कि मेरे सासू माँ ने बता रखा है। और उनका आवाहन, ये पान कसेली ये रख के उन तीनों का आवाहन करती हूँ। पूजा पाठ करती हूँ, वही फूल पत्ती ये सब डाल करके, जनेऊ वगैरह सब डाल करके, जैसे आप लोग करते होंगे वैसे ही सासू माँ बताते जा रही हूँ। मैं करते पीछे पीछे मैं भी करते जा रही हूँ। जो जो वो बोलती जा रही हैं वो वैसे वैसे ही मैं करती जा रही हूँ। मैं तो पंडित को भी बुलाती हूँ, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था होता है उसी तरह से करती हूँ। पंडित जी आते हैं तो कलश वगैरह भी बैठाते हैं, उनसे ही मैं कथा भी सुन लेती हूँ। लेकिन अब की बार पंडित जी अवेलेबल थे ही नहीं, तो मैं खुद से ही, अब की बार क्या पीछे 2-3 बार भी मैं खुद से ही की हूँ, दोनों सास बहू मिलके। पिछले साल तो मैं अपने गांव में थी तो वहीं कर ली थी। जिस तरह से माँ बताती हैं उसी तरह से मैं करती जाती हूँ। मेरे मायके में तीज नहीं होता है, ससुराल में तीज होता है, तो जो विधि से सासू माँ बताती हैं वैसे वैसे करते जा रही हूँ। अभी मैं बेलपत्र में ओम ओम राम राम लिख रही हूँ, और बेलपत्र में रोड़ी चंदन से लिख रही हूँ, जो शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए रख रही हूँ। अब मैं और मेरी सासू माँ दोनों शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, और माता पार्वती को भी, गणेश जी को भी, सबको बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। इस तरह से पूजा पाठ मैं कर रही हूँ। आप लोग बताना आप लोग भी वैसे ही करते हो। मैं जैसा सुनी थी कि 1 बजे तक ही मुहूर्त है, तो उस हिसाब से मैं दोपहर में ही पूजा पाठ कर ली थी, वरना मैं शाम को ही करती हूँ। 5 साल से शाम को ही करती हूँ, लेकिन मेरे अपार्टमेंट में सबने बोला कि नहीं 1 बजे तक ही ये है मुहूर्त है, तो उस हिसाब से दोपहर में ही कर ली हूँ मैं। ये श्रृंगार का सामान है जो माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। ब्लाउज़ का पीस, साड़ी, कपड़ा, जिसको जो होता है वो सब चढ़ाते हैं। मैं ब्लाउज़ और ये ब्लाउज़ का पीस और श्रृंगार का सामान और अपने लिए सिंदूर चढ़ाई थी माँ के चरणों में, जो सुबह होके मैं उसको रख लेती हूँ।
बहू और माँ दोनों मिलके एक दूसरे का मांग टिकती हूँ। सवेरे का अगर मैं ठीक रही तो वीडियो शेयर करूँगी ही करूँगी। कौवा कौवा जो होता है ना, उसके बोलने से पहले ये सब को निकाल करके मैं बाहर रख देती हूँ। पांच रंग का फल, पांच रंग का जो भी मिठाई वगैरह जो भी होता है चढ़ाना होता है। शंकर भगवान वाला फल तो मैं घर में रखती नहीं हूँ, तो पंडित जी को दे देती हूँ। माता पार्वती का फल मैं घर में रखती हूँ प्रसाद के रूप में, सब कोई खाते हैं, लेकिन शंकर भगवान का प्रसाद में लेती नहीं हूँ। और कभी भी चढ़ाओ तो शंकर भगवान को गोटा ही चढ़ाया करो, कोई भी हो। जिसे नहीं भी पता हो, जैसे कि मेरी बहन है, उन्हें नहीं पता था कि शंकर जी को भी गोटा ही चढ़ाया जाता है। लेकिन कोई भी फल हो, शंकर जी को गोटा ही चढ़ाया करो, क्योंकि उनका फल तो हम लोग खाते नहीं है, वो पंडित जी को ही जाता है। और माता पार्वती का फल हम लोग उनका जो चढ़ाया हुआ जो भी फल फूल होता है वो उसे हम घर में रखते हैं प्रसाद के रूप में। और जब सवेरे में विसर्जन करते हैं तो माँ पार्वती का प्रसाद जो भी हो, बड़े आदमी वो आपके खोइछा में डालते हैं, उसे ही आप ग्रहण करके प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोल ले। ऐसे मेरी सासू माँ करती हैं, जैसा कि मैं बता रही हूँ, और मैं भी उन्हीं के विधि अनुसार करती हूँ। अब मैं व्रत सुन रही हूँ। अगर पंडित जी आते हैं तो वो कथा करते हैं, और मेरे पास बुक नहीं था तो मैं मोबाइल से ही चला करके व्रत सुन रही हूँ, पूरी व्रत सुन रही हूँ। और व्रत के अनुसार कहा जाता है कि कुमारी कन्या को भी ये व्रत रखना चाहिए, और सुहागन को तो रखना ही चाहिए। कुमारी कन्या रखेंगी तो मनचाहा बढ़ पाती हैं, जो भी मन में हो। जैसा कि शंकर जी के लिए माता पार्वती जी मन ही मन उनको पति मान रखा था, और उनके उनके पिताजी विष्णु भगवान के पास गए थे, लेकिन माता पार्वती शंकर भगवान को मन ही मन पति चाहने लगी थी, और वो हरतालिका तीज व्रत की थी तो उनको मनचाहा वर पाई। ऐसा मैं कथा में सुनी थी, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पता नहीं हर एक तरह का कथा होता है, लेकिन मेरे मोबाइल में जो मैं कथा लगाई थी हरतालिका तीज व्रत कथा, वही मैं सुन रही हूँ। और देखिए मेरा बेटा भी आके मेरे साथ सुन रहा है। आप लोग सोच रही होंगी कि मैं नीचे में क्यों बैठी हूँ, मेरी सासू माँ कुर्सी पे क्यों बैठी हुई हैं, मेरी सासू माँ चेयर पे क्यों बैठी हैं, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। क्योंकि उन दोनों घुटना से वो परेशान रहती हैं, दोनों घुटने में प्लेट लगा हुआ है, इस वजह से वो नीचे बैठ नहीं पाती हैं, तो वो चेयर पे ही बैठती हैं। कहीं अभी डाउन एरिया में नहीं जा पाती हैं, बस वो चेयर पे ही बैठती, इसलिए वो बैठी हुई हैं। कुछ आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा। और मेरा बेटा एक्साइटेड है, वो आया हुआ है स्कूल से, और उसको पता है कि आज मम्मा दोपहर में खाना नहीं बनाएगी, तो पूरा एक्साइटेड है, क्योंकि उसके दादाजी पिज़्ज़ा लाने वाले हैं उसके लिए। तो बहुत खुश है, मम्मा मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। और स्कूल से आके खाना पीना भी नहीं खाया था, और हम लोग कथा सुन रहे थे। कथा पूरी तरह से हुआ नहीं था, और बार बार मेरा बड़ा बेटा आके परेशान कर रहा था, जिस वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कथा पे बैठी हुई थी। तीज व्रत तृतीया में ही किया जाता है, और हम तो पहला साल जो शादी करके आता है तो शाम में ही बैठता है, ऐसा हम भी शाम में ही पूजा किए थे पहला साल में। दूसरा साल में भी शाम में ही। मेरी सासू माँ ये 40-42 साल से शाम में ही करती हैं, लेकिन अब की बार दोपहर में कर लिए, क्योंकि सब कोई बोल रहा था, तो बोले चलो दोपहर में ही कर लेते, नहीं तो हम 5-6 साल से शाम को ही शाम पूजा करते थे। और मेरी सासू माँ भी शाम को ही शाम पूजा करती थी, लेकिन अब की बार कर लिए। वैसे तो तीज में कभी हम ये नहीं सुने थे क्या कि ये मुहूर्त होता है, कभी अभी तक नहीं सुने हैं कि मुहूर्त होता है उस चीज़ का। हाँ, जितिया वगैरह में सुनते हैं कि मुहूर्त होता है, लेकिन तीज में नहीं सुनते। तीज में तो पूरे दिन पूजा का ही होता है।
कई आदमी तो बोल रहा था 6 बजे से 8:30 बजे, लेकिन ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होता है। आप लोग अगर होता है तो आप लोग बताना, क्योंकि अभी तक हम नहीं सुने थे उस चीज़ को। अगर होता है तो आप लोग बताना कि ऐसा कुछ होता है तीज में। जित्या में तो होता है 2 दिन भी सहना पड़ता है, 2.5 दिन का भी फास्ट होता है, 2 दिन का भी फास्ट होता है। अब मैं आरती का तैयारी कर रही हूँ। दूसरे थाल में आरती लगा रही हूँ। अक्षत फूल ओम लिख करके और आरती सासू माँ और दोनों मिलके आरती गा रहे हैं। अभी तो कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्राम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। अभी ये आरती हो रही है, लेकिन सुबह के टाइम में जय शिव ओंकारा का आरती होगा, जिससे विसर्जन करते हैं हम। वो आरती करके पूजा पाठ करके आरती करके तब हम विसर्जित करते हैं उन्हें। और अब अखंड दीप भी हमने जला रखा है, जो भर रात उसको हमको देखना होता है कि दीप लो बुझे ना, दीप जलते ही रहे, घी कम ना हो। पूरे रात उसको उठ के हमें देखना पड़ता है। मैं तो सो ही जाती हूँ अक्सर, और मेरी सासू माँ उठ के देखती हैं। अगर मैं अकेले रहती हूँ तो मैं खुद ही देखती हूँ, लेकिन अगर सासू माँ के साथ होती हूँ तो वो उठ के देख लेती हैं। और मैं आरती कर रही हूँ, आरती भी गा भी रही हूँ, कर भी रही हूँ। 5 बार कपूर गौरम का आरती कर रही हूँ। शंकर भगवान ऊपर में भी मंदिर है जहाँ मैं पूजा पाठ कर ली हूँ। कुल देवी का भी आवाहन की हूँ, इष्ट देव का भी आवाहन की हूँ। अपना मंदिर में पूजा पाठ करके नीचे शंकर पार्वती गणेश जी का भी पूजा पाठ कर ली हूँ। ये मेरा बेटा है जो चश्मा लगा करके बार बार हम लोग के पास आके कुछ से कुछ बोले जा रहा है, और वो बहुत खुश है। मम्मा पूजा कर रही हो, तुम बहुत आज सुंदर दिख रही हो। बस एक वही है जो हमें ऐसा बोलता है। ये मेरा तीज का लुक है। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी सासू माँ भी कैसी लग रही है, हम दोनों सास बहुएं कैसी लग रही हैं, बताना आप लोग।